नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं अमरवाड़ा में हुई बीजेपी की जीत को लेकर, जो अब सवालों के घेरे में है। बीजेपी की जीत पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि काउंटिंग के दौरान लंच ब्रेक कौन करता है और अब इसी बयान पर सियासत गरमा रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जीत पर सवाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। कांग्रेस मामूली अंतर से हार गई और वोटों की गिनती में छिंदवाड़ा कलेक्टर की संदिग्ध भूमिका की जांच की मांग कर रही है। 20वें दौर की गिनती में ईवीएम खराबी और 18वें दौर के बाद मतगणना परिणामों में देरी पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में काउंटिंग रोककर अधिकारी लंच ब्रेक कर लेते हैं। पूरा प्रशासन कांग्रेस को हराने के लिए जुट जाता है। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है, जनता देख रही है। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अमरवाड़ा में हुई हार को लेकर कहा है कि इतिहास में पहली बार हमने देखा कि काउंटिंग के दौरान लंच ब्रेक किया गया। शासन और प्रशासन की मिली भगत से अमरवाड़ा में कांग्रेस को हराया गया। बीना से निर्मला सप्रे और विजयपुर से रामनिवास रावत की अब बात नहीं है, अब बात कांग्रेस की है। सुनिए। अमरवाड़ा में भी इसी तरह की बात थी। कमलेश शाह कांग्रेस के टिकट पे जीत के बीजेपी में चले गए। बड़ी लीड थी। शासन प्रशासन ने दबाव डाल के 1 घंटे काउंटिंग रोकी। आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि लंच ब्रेक हुआ हो। काउंटिंग में 1 घंटे का लंच ब्रेक किया। ये सारा गोलमाल किया, वरना तो कांग्रेस जीत गई थी। फिर भी हम हार मान लेते हैं। 3,000 वोट से कांग्रेस हारी। फिर भी हम हार मान लेते हैं, मतलब इस फिर भी में बहुत बड़े सवाल हैं। और सवाल है साख का, चुनाव आयोग के साख का, बीजेपी के साख का। और इस साख पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। कह रही है कि लगातार लीड करती कांग्रेस जा रही थी, लेकिन कुछ राउंड ही शेष थे और उस राउंड में ही ऐसा क्या हो गया कि लंच ब्रेक लेना पड़ा। और साथ ही साथ इस लंच ब्रेक के बाद ईवीएम में गड़बड़ी भी। ये तमाम बातें जो है संदेह पैदा करती हैं और यही संदेह है कि कांग्रेस अब हाईकोर्ट की ओर रुख करने की तैयारी कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि लगातार कांग्रेस को हार पर हार का मुंह देखना पड़ रहा है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में अगर जो देखा जाए तो 2 चुनाव हुए। लोकसभा का चुनाव जिसमें पूरी तरह से मध्य प्रदेश से कांग्रेस साफ दिखी। वहीं अब दूसरा अमरवाड़ा का उपचुनाव जिसमें कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस के वो नेता जो कि जीत करके, कांग्रेस के टिकट से जीत करके 2023 में विधायक बने थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद यही नेता कमलेश शाह जो है वो पुनः चुनाव लड़ते हैं और लड़ करके बीजेपी से जीतते हैं। इसी जीत पर काउंटिंग में गड़बड़ी, हेरफेर करने का आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है। जब से यह जीत हुई है तब से कह रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 18वें राउंड में ईवीएम की खराबी सामने आ गई। कभी भी लंच ब्रेक काउंटिंग में नहीं होता है, लेकिन काउंटिंग में लंच ब्रेक लेना पड़ा। ये तमाम सवाल हैं जो कि चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करते हैं कि अगर लंच ब्रेक नहीं होता है तो आम जनता भी ये पूछ सकती है कि आखिर लंच ब्रेक क्यों लिया गया। साथ ही साथ कलेक्टर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ
जो मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी, और साथ ही साथ हमारे साथ राजन मंडलोई, विधायक कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत विधायक जी आपसे। विधायक जी, हार के बाद हार का ठीकरा लगातार कहीं ना कहीं तो फोड़ा जाना चाहिए, और कांग्रेस इस बार जो ठीकरा फोड़ रही है वो एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पर, काउंटिंग तो वही कराता है। ऐसा क्या है कि इसमें आप जीत देख रहे थे? कमलेश शाह जो जीत करके कांग्रेस के टिकट पर 2023 में गए थे, अगर बीजेपी में गए तो उनके साथ जन सैलाब तो होगा ही ना। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी बीजेपी में गए, तो इस हार को हार नहीं मानने के पीछे कारण क्या है? देखिए साहब, जनता ने तो कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था। आप सबने देखा है कि पहले राउंड से लेकर लगातार 15-16 राउंड तक कांग्रेस बहुत आगे चल रही थी। फिर जब सरकार को देखा कि 15वें राउंड में 7,500 से कांग्रेस पार्टी लीड और भारतीय जनता पार्टी हार दिख रही थी, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता की किरकिरी होती है, क्योंकि मैसेज जनता में एम केन प्रकरण चल रहे हैं कि अभी तक चुनाव आयोग द्वारा अभी भी किसी के अंदर जब काउंटिंग की प्रक्रिया होती है तो काउंटिंग प्रक्रिया को बीच में रोका नहीं जाता है और लगातार काउंटिंग चलती है तो परिणाम नहीं आ जाता है। तो क्या कारण था कि पहली बार इस प्रकार से काउंटिंग को बीच में रोक के लंच ब्रेक कर रहे हैं? इसलिए हम अभी ने सवाल है बिल्कुल आपका ये जो प्रश्न है ना कि आखिर क्यों लंच ब्रेक किया गया, काउंटिंग अगर रोकी नहीं जाती है तो क्यों रोका गया? जवाब तो देंगे हमारे जी बिल्कुल। ब्रज गोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लोया साहब, सवाल तो है, जवाब तो देना पड़ेगा, क्यों रुका? निश्चित देखिए, हर सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए, परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण बात, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब अभी राजेंद्र मंडलोई साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राउंड 1 से लेकर निरंतर हम आगे थे। मैं ये राउंड की गिनती है, आज अखबारों ने छापी है। पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी को 4496 वोट मिले, कांग्रेस को 2509 वोट। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चारों राउंड भारतीय जनता पार्टी जीती। इसके बाद 12वां राउंड भारतीय जनता पार्टी जीती, 14वां राउंड भारतीय जनता पार्टी जीती, और उसके बाद 17, 18, 19, 20 ये 4 राउंड भारतीय जनता पार्टी जीती। तो जिन राउंड में आप जीते वहां प्रशासन निष्पक्ष था, जिस राउंड में भारतीय जनता पार्टी जीती वहां प्रशासन पक्षपातपूर्ण हो गया। एक कुछ आप तय करिए कि यदि पक्षपातपूर्ण प्रशासन है तो हम तो किसी भी मतदान केंद्र पर क्यों हारते, क्यों हम केवल 3000 वोटों से जीतते? हम एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, मैं बड़ी हर चीज को, सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए राजनीतिक दलों में। आज पवन खेड़ा जी ने कहा तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि इतिहास में कभी लंच ब्रेक नहीं हुआ। पवन खेड़ा ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें संसदीय जानकारियां कम है। प्रवक्ता होना बहुत अलग बात है और संसदीय जानकारी होना बहुत अलग बात है। परंतु यदि वही बात सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि सज्जन सिंह वर्मा जी, जब आपने चुनाव लड़ना शुरू किया था तब 2-2 दिन में गिनती खत्म होती थी, ब्रेकफास्ट भी होता था, लंच भी होता था, डिनर भी होता था, और अगले दिन भी गिनती चलती थी। आप कृपया झूठ बोलते समय ये तो ध्यान रखिए कि किसकी कॉपी को कहां पेश कर रहे हैं। अगर सज्जन सिंह वर्मा जी, ये मैं जो कह रहा हूं इस बात में 1% भी कुछ गलत हो तो आप बता दीजिए। हर तरह का ब्रेक मैंने खुद नहीं, विधायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विधायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल निश्चित विधायक जी की पूरी बातें सुनूंगा, स्वागत योग्य है, वो एक विधायक है, उन्हें बहुत परंपराओं का मुझसे ज्यादा ज्ञान है। परंतु मेरा प्रश्न सीधा है कि यदि प्रशासन पर उंगली, माननीय विधायक जी मेरी बात पूरी नहीं, लंच ब्रेक पे सवाल था। लंच ब्रेक पे आपने कहा कि पहले जब 2-3 दिन काउंटिंग होती थी तो लंच ब्रेक भी होता था, डिनर भी होता था, अब क्यों नहीं? वही जवाब दे रहे हैं। विधायक जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम आना चाहेंगे आदित्य नारायण जी उपाध्याय जी के पास। विधायक जी को आसानी हो जाएगी। जी विधायक जी जरा सुन लीजिए, लोया साहब को सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं। जी, आपको आसानी हो जाएगी विधायक जी, सोच के
ठीक एक है। बात और कहता हूँ विधायक जी, आपको विधानसभा चुनाव लड़ने का भी अनुभव है, जीतने का भी अनुभव है। आप मुझे एक बात बताएं, इतिहास पूरा उठाकर देख ले कि वहां जो अंतिम चक्र में मतगणना हुई है वो अमरवाड़ा मंडल की हुई है, सिंगौड़ी मंडल की हुई है। वहां हमेशा हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। जो 2023 और 2018 और जो 2013 के चुनाव हम हारे हैं, वहां भी उन मतदान केंद्रों पर हम जीते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी का प्रमाणित रूप से कार्य। आप पिछले 3 चुनाव का रिकॉर्ड देख लीजिए। हमने तो मतदान केंद्रों को इसमें विभाजित करके ही रखा है, ABCD 4 ग्रेडों में। अब कांग्रेस को ये भी ज्ञान नहीं है तो इसकी जिम्मेवारी भी क्या भारतीय जनता पार्टी की होगी। मगर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर कल देश में 4 विधानसभा चुनाव जीती, हमने किसी पर आपत्ति नहीं की। उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है, वहां हम 2 सीटें हारे हैं, जिसको पूरे देश में प्रचारित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है कि बद्रीनाथ भी चला गया। परंतु हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अंतिम निर्णय जनता करती है और जनता आपका साथ छोड़ चुकी है और कार्यकर्ताओं को सहेज कर रखने का सामर्थ्य कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं है। चलिए विधायक जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद हम आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास आएंगे। जल्दी से। बात ये है कि चुनाव जब ईवीएम के लिए आए तो लगातार ईवीएम मशीन गिनी जाती है और टेबल पे ही नाश्ता भी जो काउंटिंग एजेंट आते हैं, काउंटिंग अधिकारी रहते हैं, उनको टेबल पे चाय नाश्ता मिलता है। पहली बार ये हुआ कि लंच ब्रेक दिया है। ऐसा लंच ब्रेक जीवन में हमने जब से ईवीएम मशीन आई तब से नहीं सुना। ये निश्चित है कि पुराने समय पे जब ब्लड पेपर से वोटिंग होती थी कुछ ये परिस्थितियां होती थी और उसके बावजूद भी अभी जाती थी तो पीछे सील आती थी और ब्लैक पेपर से खुलता था। कोई आजकल की जो वो पूरी तरह संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है और बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा भी है कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो अब हमको डर लगता है कि भाई ये जो लंच ब्रेक दिया है और जो चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं करा है तो निश्चित इस समय में कि जो वहाँ के काउंटिंग अधिकारी थे, एक कलेक्टर साहब थे, उनकी चर्चा हुई, उनकी जांच होना चाहिए कि मोबाइल से किनकी चर्चा हुई। क्योंकि देखो ये शंका तो पैदा कर देता है, ये प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। लोया साहब कह रहे हैं कि जब मतपत्रों की गणना होती थी तो उस समय लंच ब्रेक भी होता था, डिनर भी होता था। विधायक जी कह रहे हैं कि जब से ईवीएम आया है तब से हमने ये नहीं कभी देखा कि लंच ब्रेक हुआ हो, लेकिन यहाँ लंच ब्रेक हुआ है और उसी में सारी गड़बड़ी हो गई है, यही संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्या कहेंगे आप? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को जरा दूर कीजिए। देखिए मुझे ऐसा मेरा ये कहना है कि ये इनके एजेंट वहाँ पर कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी के एजेंट मौजूद रहते हैं। जिस दिन से वोटिंग होती है उस दिन के बाद लगातार एजेंटों को पावर है कि वो जो है ईवीएम पर नजर रखें। यदि लंच ब्रेक भी होता है तो ईवीएम पर नजर रखने से कोई मना नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर ये बात यदि उसके बाद भी यदि कुछ ऐसा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस बाबत जो है वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए जो भी हो। लेकिन मेरा इस सबसे हट करके कहना ये है कि विधानसभा के मुख्य चुनाव के ठीक पहले मोनिका भट्टी जो है जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से संबंधित आदिवासियों की मुखिया कही जाती थी, जिनके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं वहां से गोंडवाना से, उनको भाजपा शामिल किया गया था। तो ये माना जा सकता है कि गोंडवाना पार्टी का विलय किया, उनकी पार्टी का जो जिस धड़े की वो मुखिया थी उसका विलय कर दिया गया था। अब बात यह है कि जब गोंडवाना पार्टी का पहले से भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया, उसके बाद कांग्रेस के जो उस क्षेत्र के मुखिया थे खुद कमलेश शाह जो विधायक थे कांग्रेस के, उनका भी विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया। जब ये दो पार्टियों के मुखिया के अपने समर्थकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो मेरा कहना ये महज 3000 वोटों के अंतर पे है। 3027 वोट के अंतर से यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यदि अब भी इतने वोटों से जीतता है और जिस पार्टी का विलय कहा जाता था, जिस पार्टी के मुखिया का आदिवासियों के प्रमुख का विलय कहा जाता था, उस पार्टी के ही एक धड़े ने 28,000 वोट ले गए।
तो मेरा उस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति के ऊपर सवाल है कि यदि 2 बार अलग अलग पार्टियों के प्रमुख व्यक्ति को उनके समर्थकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया गया, तो फिर महज 3000 की जीत कैसी? और उस जीत पर प्रश्न निश्चित तौर पर उठेगा। हालांकि जो जीत गया वो जीत गया, लोकतंत्र में चाहे एक वोट से जीता तो जीता ही कहा जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन इस सब चीज पर गहराई से समीक्षा करने की जरूरत है, न केवल भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी इससे गहराई से विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस को भी चाहिए कि उसको जमीनी स्तर पर बहुत थोड़ी मेहनत करने की और जरूरत है। जी बिल्कुल। कांग्रेस की कुछ मेहनत कुछ परसेंट कम क्यों रह जाती है और भारतीय जनता पार्टी महज कुछ वोटों से क्यों जीत जाती है? भारतीय जनता ये इस आखिरी ये जो कल रिजल्ट निकले हैं, इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में जितने चुनाव के जितने सरकारें बनाने के पीछे जितने प्रश्न चिन्ह लगे हैं, उसमें एक प्रश्न चिन्ह की और वृद्धि हो गई है। ये मेरा कहना जी। तो विधायक जी के बाद हम विधायक जी के पास आएंगे। हालांकि सवाल तो उन्हीं से था, बहुत ही जोरदार सवाल था, लेकिन हम ब्रजगोपाल लोया जी के पास आएंगे। ब्रजगोपाल लोया जी, सवाल ये है कि संदेह अगर जो उत्पन्न हुआ है तो उस संदेह को दूर करना भी चाहिए। दूर होगा कैसे? कुछ जिम्मेदारियां आपके, चूंकि सरकार आपकी है तो जिम्मेदारियां आती हैं, तो यह संदेह कैसे दूर होगा? देखिए देवेंद्र जी, एक दो बातें हैं बड़ी अलग अलग है। आपका जो प्रश्न है वो बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि संदेह है तो उसे दूर होना चाहिए और दूर कैसे होगा। अब प्रश्न इस बात का है कि जो संदेह का निवारण कर सकते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास कर सकती है? सरकार पर विश्वास नहीं है, प्रशासन पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, न्यायालय पर विश्वास नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस किसकी बात मानती है? ये जो कह रहे हैं, केवल हम जो कह रहे हैं वह सच है और इसके अलावा सारी बातें झूठ है। जिन्होंने ये मान लिया है उन लोगों को मुझे लगता है प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती है कांग्रेस। कांग्रेस से प्रश्न उठाकर उसका उत्तर भी दे देती है और निर्णय भी सुना देती है। कांग्रेस ने कभी इस देश में प्रश्न नहीं उठाया। कांग्रेस तो स्वयं समाधान, वो तो ये मानते हैं कि जो हम कह रहे हैं केवल वही सत्य है। एक बात और कहता हूँ, यदि वहां चुनाव आयोग के किसी भी नियम का या उसकी नियमावली की किसी कंडिका का भी अगर उल्लंघन हुआ है तो उसको हमें सबको स्वीकार करना चाहिए और वो गलती किसी राजनीतिक दल की नहीं है, वो चुनाव आयोग के ऊपर इल्जाम है। तो यदि चुनाव आयोग का है तो चुनाव आयोग के पास जाइए, उन पर विश्वास कीजिए, उनसे पूरी रिपोर्ट लीजिए, परंतु कुछ भी नहीं लिया गया। तो बार बार इस तरह के झूठ को प्रचारित करने की कोशिश पूरे देश में की गई कि वहां पहले राउंड से लेकर 18 राउंड तक कांग्रेस आगे थी, जबकि आप पूरी सूची पढ़ लीजिए। उस पूरी सूची में हमने तो नहीं आरोप लगाया, हम 5 राउंड तक आगे थे और 6ठे राउंड में हम पीछे हो गए। हमें कोई असुविधा नहीं है क्योंकि निर्णय तो लोकतंत्र में जनता करती है। परंतु एक बात और मैं प्रश्न उठाता हूँ, एक बड़ा मेरा प्रश्न थोड़ा और भी ज्यादा गंभीर है। कांग्रेस को तो इसलिए भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को, एक आस्था के केंद्र को, एक ऐसे व्यक्ति को जिनके सामने जनता नतमस्तक की, हम भी नतमस्तक है, हमारा नेतृत्व भी नतमस्तक है, उनको अनावश्यक राजनीति में घसीटने का काम किया, उन्होंने राजनीति को उतारने का काम किया। और ये जो आपने एक गैर राजनीतिक व्यक्ति का, एक आस्था के केंद्र का जो आपने अपमान करवाया है, इसका दोषी कांग्रेस है और कांग्रेस को इसकी सजा भी भोगनी पड़ेगी कि किस तरह आप लोगों को झांसे में फंसाते हैं। और हमसे आप अगर बार बार कहते हैं तो जो सज्जन सिंह वर्मा जी ने और कहा है कि वहां भी देखेंगे विजयपुर में और बुधनी में 1.5 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। सज्जन वर्मा जी शायद उतने वोट जिंदगी में कभी आपको मिले नहीं है। रामनिवास रावत जी के बारे में आप भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। अब आप अपने कार्यकारी अध्यक्ष को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, आप उन किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। जीतू पटवारी की कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता है। अब उसका
चलिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उनका अंदरूनी मामला है, कौन रहना चाहता है। अगर रहने ही लगे लोग तो बीजेपी जीतेगी कैसे? अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं आते तो इतनी बड़ी सफलता लोकसभा में आपको नहीं मिलती। थोक के भाव में आए हैं, ठीक है, तो इनका घर टूटेगा तो आपका जुटेगा, ये तो सही बात है। नहीं, सेकंड सुन लीजिए जी, 30 सेकंड सुन लीजिए। हम तो तब भी जीते थे जब 2023 के अक्टूबर, सितंबर और नवंबर के 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लोग कांग्रेस में जा रहे थे, तब भी जीते थे। और एक बात फिर से कहते हैं कि तब कांग्रेस पार्टी पर हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हम अपने कार्यकर्ताओं पर किसी गंदे शब्द का प्रयोग नहीं किया, मगर कांग्रेस में तो उसका कार्यकर्ता छूटता है और ये उसे गद्दार और क्या मालूम। एक सवाल हमारे दिमाग, ठीक है, वो सब सारी बातें ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एक सवाल तो उठता है ना कि जब से ईवीएम से मतदान हुआ और मतगणना शुरू हुई, तब से लंच ब्रेक नहीं हुआ था। अमरवाड़ा में ऐसी कौन सी मतलब भूख सताने लगी काउंटिंग अधिकारियों को? नहीं, अभी जैसा कि विधायक जी ने कहा कि टेबल पे ही सारे नाश्ते वगैरह आ जाते थे, इतनी जोर से भूख इतनी कैसे सताने लगी कि लंच ब्रेक करना पड़ा? मेरा एक निवेदन, जी, वहां कांग्रेस के गणना अभिकर्ता थे या नहीं थे? यदि गणना अभिकर्ता थे तो उन्होंने उस टेबल की गिनती से संतुष्ट होने के हस्ताक्षर किए। अब क्या आप अपने कार्यकर्ता पर यह इल्जाम लगा रहे हैं? किस पर इल्जाम लगा रही है कांग्रेस? उसका हर टेबल पर गणना अभिकर्ता है वहां मौजूद और उसके हस्ताक्षर के बगैर कोई परिणाम जारी नहीं हुआ, तो क्या आप अपने कार्यकर्ता को झूठा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात। और दूसरी बात, जो ईवीएम की आपने चर्चा की, आपको याद होगा कि अभी 2 महीने पहले तक तो ईवीएम कटघरे में थी, परंतु कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये शामिल नहीं किया कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, उसमें भी कहा कि चुनाव हम ईवीएम से कराएंगे। तो ये दो मुही राजनीति, दो तरह की बातें, इसी कारण कांग्रेस दो राह पर खड़ी रहती है और उसका कार्यकर्ता दूसरी राह चुन लेता है। जी बिल्कुल। राजन मंडलोई जी, विधायक जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल जैसे कि अभी आदित्य नारायण जी ने भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर लंच ब्रेक हो गया तो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निगरानी तो करनी चाहिए थी, और अभी जो लोया साहब भी ये कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता जो वहां थे काउंटिंग में वो तो संतुष्ट थे, उन्होंने तो हस्ताक्षर किए हैं। क्या जबरदस्ती बंदूक के नोक पर उनसे संतुष्टि का हस्ताक्षर लिया गया? देखो, अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव हुए, उस सीट से कांग्रेस को जो हमारे नकुलनाथ जी लड़े, अमरवाड़ा सीट से अच्छी लीड कांग्रेस को मिली थी, और एक तरह से वहां राजा और रंग की लड़ाई थी। जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो बिल्कुल एक सामान्य गरीब परिवार से व्यक्ति था, वो लोगों के पांव छूता था, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था लोग उनके पांव छुए, ऐसी स्थिति थी वहां। लेकिन क्या है, आम मतदाता लोगों का प्रति कांग्रेस के प्रति बड़ा उत्साह था। परिणाम आया है, और आपने जो ये लगाया, हमारा ये कहना है कि काउंटिंग एजेंट बैठे थे, पर यह है कि देखो नियम जो है बने हैं चुनाव आयोग के, उसका उल्लंघन हुआ है। और ये जो लंच ब्रेक हुआ और उसके बाद जो कांग्रेस भान नहीं हो पाया क्या? उसके बाद कांग्रेस पैदा हुई है। अब ये निश्चित तौर पर गणना एजेंट ने वहां क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन विधायक जी जो चुनाव आयोग के नियम कायदे हैं उनका तो उल्लंघन हुआ है। तो कहाँ उल्लंघन हुआ है? जो शंका उत्पन्न हुई उसका समाधान होना चाहिए। और सुनिए तो ये जो बड़े अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी है या चुनाव कलेक्टर साहब है, उनसे कोई किसकी कोई बड़े नेताओं की चर्चा है यहाँ कहीं हुआ, क्योंकि देखो परिणाम तो एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में आ रहा था। सुन तो लीजिए, पहले तो ईवीएम ही खराब थी, पहले तो ईवीएम पे, पहले तो आप लोग ईवीएम पे सवाल उठाते। मैसेज जाता है विधायक जी, सरकार के कामों, विधायक जी विधानसभा नहीं है, डिबेट है, सुन लीजिए। 6-7 महीने विधानसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है, जो सुन लीजिए, सरकारें रहती है वो कभी भी अपने कार्यकाल में कोई चुनाव हारना नहीं चाहती है। और निश्चित तौर पर जब जितने भी उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले चुनाव हुआ था, बदनार को जितने भी चुनाव हुए वहां बड़े अंतर से जीती है। लेकिन ये देख लीजिए मध्य प्रदेश सरकार का ये पहला उपचुनाव हुआ है, इसमें बहुत ही मामूली अंतर से, और वो भी तो मामूली अंतर से मतलब क्या है? तो निश्चित तौर पर अगर जो 1 लाख 1.5 लाख 50,000 वोटों से जीतते तब आप जीत मानते, और
जनता नहीं ने विधायक जी, नहीं विधायक जी, नहीं विधायक जी, आप मेरी बातों का अनसुना ना करें, मेरी बातों को अनसुना ना करें, मेरी बात सुने। अरे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप एक पत्रकार की बात नहीं सुन रहे हैं तो जनता की बात क्या सुनेंगे आप? कांग्रेस के लिए और सभी क्षेत्र के लिए जैसे काम करने के लिए विधायक जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, विधानसभा नहीं है, डिबेट में बैठे हैं आप, और अच्छी तरीके से हम लोग बहस करें, पॉइंट टू पॉइंट। ईवीएम पे सवाल आपने खड़ा किया था, कांग्रेस ने खड़ा किया था, अब ईवीएम पे सवाल बंद हो गया, काउंटिंग पे सवाल है। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के नियम की धज्जियां उड़ाई गई, हम ये बोलते हैं धज्जियां उड़ाई गई, आप ये कह रहे हैं। आप ये बताइए कि जो आपके काउंटिंग एजेंट थे, क्या बंदूक पे नोक पर उनसे साइन कराया चुनाव आयोग ने कि नहीं आप संतुष्ट हैं, लिखिए, साइन कीजिए, नहीं तो आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा? ऐसा कुछ हुआ था क्या? अभी इतनी जानकारी तो नहीं है, ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं, जानकारी रखनी चाहिए ना सर, जानकारी रखनी चाहिए। नहीं, ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती। हम समझते ये चीज तो नहीं हो सकती मध्य प्रदेश में। हाँ जी, लेकिन क्या है कि जो लंच ब्रेक हुआ है, इस दरमियान अधिकारियों को किससे क्या चर्चा हुई, और देखो एक जनता के अंदर एक मतलब शंका तो पैदा है क्या जब भी ईवीएम के चुनाव होते हैं तो मशीनें हैक होने की पूरी संभावना है। अच्छा, एक बात हमें ये बताइएगा, हमें एक बात बताइए विधायक जी, कि जब लंच ब्रेक हुआ, अधिकारी नाश्ता करने चले गए, तो क्या उसी समय आपके कार्यकर्ता भी उस टेबल को, उस ईवीएम को छोड़ करके नाश्ता करने चले गए? उनको हटा दिया गया? वहां क्या किया गया था साहब जी? उस टेबल पे देखो, काउंटिंग एजेंडे में आपने देखा होगा कि काउंटिंग टेबल पे उस समय जो एक मशीन आती है वही मशीन की काउंटिंग होती है, वो मशीनों की काउंटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद अगली मशीनें आती है उस टेबल पर और फिर उनकी काउंटिंग होती है, वो काउंटिंग हो जाती है, वो मशीनें वापस एक रो में लेके जाते हैं, फिर अगले तो क्या निगरानी नहीं की है जहां से काउंटिंग मशीनें आ रही थी? क्या वहां पर ये लोग चले गए, वहां जाकर के नाश्ता किए क्या? आखिर क्या संदेह है, खुल के बताएंगे आप? हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे। मेरा ये कहने का है कि जो काउंटिंग एजेंट जहां बैठते हैं वहां पर हर राउंड की मशीनें आती है, एक राउंड पूरा हो गया, मशीनें गिना गई, मशीनें वापस अपने जो स्ट्रांग रूम में वहां चली जाती है, स्ट्रांग रूम से अगली मशीनें आती है। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो स्ट्रांग रूम में जो दूसरी मशीनें थी, अब उस मशीनों का स्ट्रांग रूम में तो किसी को जाने की इजाजत नहीं है, अधिकारी ही हैं। नहीं, अधिकारी ही होंगे जो स्ट्रांग रूम में जाते होंगे, लेके आते होंगे मशीनें, यही बात है ना, ये बात है ना सर? तो ये बताइए कि क्या ये लोग नाश्ता करने स्ट्रांग रूम में गए थे क्या अधिकारी? हाँ, नाश्ता करने तो बाहर गए थे ना, जब काउंटिंग टेबल तो बाहर गए थे ना, स्ट्रांग मशीनें लेकर के तो नहीं गए थे, वो आए होंगे, फिर आई होगी काउंटिंग के लिए मशीनें स्ट्रांग रूम से। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि इतने भूखे थे भूखे पे नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। लोया साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुनिए आप जी। उसके बाद आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास आएंगे जी। माननीय विधायक जी बड़े नेता है, वो काउंटिंग टेबल पर जाते नहीं है। काउंटिंग टेबल पर जब मशीन आती है तो सबसे पहले उसकी सील चेक होती है, जो आपका मतदान अभी करता था उसके हस्ताक्षर चेक होते हैं, उसके मशीन का नंबर का मिलान होता है, और इसके बाद उसको मशीन को काउंट किया, और जब वो मशीन काउंट होती है तो सबसे पहले ये बताती है कि इसमें कुल कितने मत पड़े हैं, तो फिर बताती है कि किसको कितने मिले हैं। कहीं की मशीन कहीं गिनाने की कोई संभावना नहीं है, ये शून्य संभावना है। और मैं लगातार और बार बार कहता हूं देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि बिना तथ्य के और बिना सत्य के केवल आरोप लगाना और आरोप लगाकर भाग जाना। देखिए, सज्जन सिंह जी के बयान को गौर से सुनिए, और उन्होंने कहा कि अंततः हम मानते हैं कि हम हार गए। तो ये खोखो नहीं है, ये राजनीति है। आपको संजीदा रहना पड़ेगा। आप जुब्बेवार राजनीतिक दल है, भले ही आपने इस देश के विकास का काम नहीं किया हो, मगर 60 वर्ष हुकूमत की। चलिए ठीक है। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, अब समय कम है, इसलिए आदित्य नारायण उपाध्याय जी हम आपके पास आना चाहेंगे, और सवाल वही है, क्या लगता है इस बातचीत में कांग्रेस कितनी सही है? देखिए, ये तो जांच का विषय है,
कि यदि वहां पे कुछ इस तरीके का हुआ है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो संदेश इसके पीछे जाता है, इस चुनाव के रिजल्ट के पीछे, वो बड़ा गंभीर है। वो गंभीर इस तरीके से है कि मेरा कहना विशेष तौर पर यह है कि आदिवासी अंचलों में चुनाव की प्रक्रिया ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके से जल जंगल और जंगल के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो आज भी जो 28,000 30,000 वोट ले रहे हैं, उनकी ताकत को पहचानिए, उनकी ताकत का सम्मान करना चाहिए। कभी भी ये संदेश नहीं जाना चाहिए। ये संदेश देश के लिए और जल जंगल जमीन की मांग करने वाले आदिवासियों के लिए उनके द्वारा दिया जाने वाला एक संदेश है। इस संदेश को सभी राजनीतिक दलों को और वर्तमान राजनीति को पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। और कोई भी ऐसा चुनाव इस तरीके से विवादित नहीं होना चाहिए। सभी पार्टियों का जिम्मेदार पूर्ण रवैया होना चाहिए। कांग्रेस की बात और तथ्यों के आधार पे आरोप भी लगाने चाहिए। तथ्यों के आधार पे आरोप भी लगने चाहिए। जी, के समाज में उपेक्षित अपने आप को मानने वाले आदिवासियों का वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पे विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है, जो इस तरीके से। जी बिल्कुल 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 सही कहा है आपने। चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अमरवाड़ा उपचुनाव तो हुआ, जीत बीजेपी की हुई, हार कांग्रेस की हुई, लेकिन कांग्रेस को हार ये पच नहीं रही है। और ये एक हार न पचना एक सवाल खड़े कर रहा है। और ये सवाल वास्तव में व्यवस्था पर है, चुनाव आयोग पर है, सरकार पर है। तो इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। अगर कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है तो इसको भी उसका परिणाम मिलना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।